हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में मैं एक एक सवाल को डिस्कस करूंगा, आप उसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य मान या प्रधान मान। तो इसमें ध्यान देना है कि जो भी आंसर निकालेंगे वो रेंज के अंदर आना चाहिए। एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होगा? यानी इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे वो इसके रेंज के अंदर आना चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसके रेंज के बारे में बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देखिए, उसमें आपको मैंने रेंज डिस्कस किया है। तो आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, याद है? देखिए, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, माइनस मतलब क्या होता है? माइनस मतलब क्लॉकवाइज, ये हो गया -π/2 और इधर हो गया +π/2। तो -π/2 से लेकर के +π/2 का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका जो भी आंसर निकलेगा वो इसी में आना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड या थर्ड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको आसानी से बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला को लिखवाया है, उसको देख सकते हैं। चूंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है -sin इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, इसका यूज करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स -हाफ, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो माइनस है ये माइनस बाहर निकल गया। इसी तरह से यहां भी इसका माइनस बाहर निकल जाएगा, तो -sin इनवर्स हाफ, ठीक है। अब इसके बाद साइन इनवर्स हाफ का क्या मतलब है? साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? 30 डिग्री का। 30 मतलब रेडियन में क्या बोलेंगे? π/6। तो -π/6 इसका आंसर हो गया, एकदम सिंपल। तो फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। या एक और तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि इसका माइनस बाहर निकल गया, और साइन इनवर्स हाफ का मतलब होता है π/6, तो -π/6 इसका आंसर आ गया। एक और तरीके से आप इसको बना सकते हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। सेकेंड मेथड, आपको मैंने बताया था कि कोई भी इनवर्स फंक्शन जो होता है वो किसी एंगल को दर्शाता है, ठीक है। तो इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। लेट, यानी माना कि साइन इनवर्स -हाफ इक्वल टू थीटा। तो यहां से साइन इनवर्स को इधर लाइए, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर -हाफ, ये ठीक है। अब इसमें काम करते हैं। साइन थीटा बराबर, इस माइनस को यहां रहने दीजिए, और 1/2 के बदले में आप लिख सकते हैं साइन π/6। साइन π/6 का मतलब साइन 30 डिग्री।
साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन π/6, इसके बदले में हम लिख सकते हैं साइन -π/6। ऐसा कैसे हो गया? तो आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे फॉर्मूला 11th में, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा के बदले में साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6। तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना पता चला? यहां से थीटा का वैल्यू मिला -π/6। हो गया आंसर। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, यानी कि आप उसको थीटा मान लीजिए और इस तरह से बना सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, cos इनवर्स √3/2। इसका वैल्यू बताना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि इसका जो भी आंसर निकालेंगे वो इसके रेंज के अंदर आना चाहिए। तो cos इनवर्स का रेंज आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया है, इसका रेंज होता है 0 से पाई। cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। तो 0 से पाई का क्या मतलब है? यहाँ 0 और यहाँ पाई, 0 से पाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर निकलेगा वो इसी में आना चाहिए, थर्ड या फोर्थ में नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर ये बात क्लियर है कि ये पॉजिटिव है √3/2, तो सेकंड में जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। इसका आंसर जब भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऐसा कौन सा एंगल है जबकि cos का मान √3/2 होगा? cos 30 डिग्री, cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 30 डिग्री मतलब π/6। या नहीं तो एक और तरीका है, आप इसको ऐसे लिखिए, cos इनवर्स √3/2 के बदले में लिख देंगे cos π/6, ठीक है। तो π/6 जो है cos इनवर्स के रेंज के अंदर है। तो जब ये एंगल इसके रेंज के अंदर होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया है, प्रॉपर्टी फर्स्ट या सेकंड आप देख लीजिएगा। तो इसका वैल्यू हो गया π/6, एकदम आसान है। यहाँ पर माइनस नहीं है तो फॉर्मूला का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा, सिंपली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो इसको अगर आप और लिख के बनाना चाहते हैं ऐसे बना सकते हैं। लेट माना कि cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। अब इस cos इनवर्स को इधर लाइए, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर √3/2। और √3/2 के बदले में आप अपने मन से लिख सकते हैं cos π/6, ठीक है ना। ऐसा वैल्यू लिखना है जो कि इसके रेंज के अंदर हो। तो ये π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके रेंज के अंदर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos जो है पॉजिटिव होता है, लेकिन उसको नहीं लेना है, हमको ऐसा वैल्यू लेना है जो कि cos इनवर्स के रेंज के अंदर है। इसका रेंज है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो √3/2 कब होता है? जब इसका वैल्यू π/6 होगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिला? थीटा का वैल्यू मिला π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते समय आपको रेंज का ध्यान रखना है, जो भी आंसर निकलेगा रेंज के अंदर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल,
इसको भी नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉसेक इनवर्स 2। सीधा बताइए आंसर कितना होगा। कॉसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है? तो साइन 30 साइन 30 हाफ होता है, कॉसेक 32 हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 मतलब कितना? 5/6। सीधा आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा देखिए, टेन इनवर्स -√3, ठीक है। अब आपको मान लीजिए नहीं पता चल रहा है कि इसका आंसर कितना होगा, तो लगा दीजिए फॉर्मूला के अनुसार इसका माइनस बाहर निकल जाएगा, -10⁻√3। ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं फॉर्मूला क्या है? 10 इनवर्स -x बराबर -10 इनवर्स x। पिछले वीडियो में आप देखिएगा, मैंने ये सब फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखाया है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस फॉर्मूला के अनुसार इसका माइनस बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है? याद है? 1060 डिग्री का मान √3 होता है। 60 मतलब कितना रेडियन में? π/3 -π/3 हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए अगला 5वां नंबर, कॉस इनवर्स -½ ठीक है। तो फिर हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर देखिए, कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या बताया? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। एकदम आसान, फॉर्मूला यूज करके बनाइएगा तो आपको ज्यादा इजी फील होगा, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अनुसार इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये कितना डिग्री को दिखाता है, कितना एंगल है? कॉस इनवर्स हाफ। कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? 60 डिग्री का। 60 मतलब π/3। तो पाई में π/3 घटाइए, कितना आएगा? 2π/3 हो गया आंसर। या एक और तरीका आपको बताते हैं, दूसरा तरीका इसका, इसको थीटा मान लीजिए। लेट कॉस इनवर्स -½ बराबर थीटा। यहां से कॉस इनवर्स को इधर लाइए, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना? -½ माइनस को रहने दीजिए, और 1/2 के बदले में क्या लिखेंगे? cos π/3 है ना। अब माइनस cos π/3, तो अगला स्टेप में देखिए क्या करेंगे? cos थीटा बराबर माइनस cos π/3 के बदले में आप लिख सकते हैं cos π माइनस π/3। यही वाला इस्तेमाल क्यों किए? क्योंकि cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से π, ये बताया था, है ना। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट या सेकंड है ना, तो सेकंड में जाएगा, है ना। माइनस कॉस, यहाँ बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि cos π माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। यहाँ देखिए माइनस cos थीटा, इसके बदले में लिख दिए cos π माइनस थीटा, ठीक है। तो पाई में π/3 घटाइए, तो cos थीटा बराबर cos 2π/3, ठीक है। यहां से थीटा का वैल्यू निकल गया, थीटा बराबर 2π/3, ये इसका आंसर हो गया। थीटा हम किसको माने थे? थीटा हम माने थे इसको cos इनवर्स -½ को, तो इसी का मान निकालना था। इसका मान निकल गया 2π/3। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, या तो सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां नंबर, चलिए नोट कीजिए फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 6 नंबर, tan इनवर्स -1। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला देखिए, इसका माइनस बाहर निकल जाएगा, -tan इनवर्स 1। और tan कितने डिग्री का मान होता है? 45 मतलब π/4 हो गया आंसर। सिंपल, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मूला देखिए और बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर, sec इनवर्स 2/√3। अब डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हैं कितना होता है, यानी तो इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, sec इनवर्स 2/√3 के बदले में sec 30 डिग्री, नहीं 30 मतलब π/6, sec 30 का मान 2/√3 होता है। ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका आंसर सीधा हो गया π/6। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज और आपको बता देते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2/√3 के बदले में अगर ऐसा होता sec इनवर्स -2/√3, तब क्या करते हैं? ये तो सिंपल है कि यहाँ पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो आपको ध्यान रखना है इसका रेंज का, ठीक है। यानी तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, sec इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस sec इनवर्स x। इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए। इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? पाई माइनस sec इनवर्स 2/√3। और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू अभी निकालना है π/6, तो पाई में π/6 चला गया, कितना आएगा? ये हो जाएगा 5 π/6। इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ये बता दिए, हो सकता है ये नहीं पूछ कर एग्जाम ये पूछ दे, ठीक है। चलिए ऐसे ही सब सवाल सब दिया है, बहुत आसान है, ये सब हमको लगता है आपसे बन जाएगा, ठीक है। एक आपको बता देते हैं 9 नंबर, 9 नंबर है cos इनवर्स -1/√2। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो cos इनवर्स -x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस π/4। पाई में π/4 घटाइए, 3 π/4 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए ये सब तो इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं 11 नंबर, 11 नंबर। 11 नंबर है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ और प्लस sin इनवर्स -½ ठीक है। इसमें 3 सवाल तो जोड़ दिया है, तो कुछ सिंपल है, कुछ करना नहीं है। इसका खाली वैल्यू पुट करेंगे। tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, यानी 5/4 हो गया। और cos इनवर्स -x वाला फार्मूला देखिए क्या होता है, उस फार्मूला में यूज करेंगे। ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 और इसका sin इनवर्स -x, माइनस बाहर निकलता है, इसका माइनस बाहर निकलेगा। अब इसके बाद सबका वैल्यू पुट कर देंगे, π/4 और प्लस पाई माइनस cos इनवर्स ½ यानी 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, पाई माइनस π/3 और माइनस sin इनवर्स ½ 30 डिग्री, 30 मतलब π/6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो π/4 और प्लस पाई में π/3 घटाइए तो हो गया 2π/3 और माइनस π/6। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप,
तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम ले लीजिए, 4 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12, एलसीएम हो गया 12, 4 से भाग देंगे, यहाँ हो गया 3 पाई, 3 से भाग देंगे 4, 4 गुना तो 8 पाई और 6 गुना 12 माइनस 2 पाई, तो 8 3 11, 11 में 2 चला गया, 11 में 2 चला गया 9 पाई, 9 पाई बटा 12 कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा तो 3 पाई बाई 4 हो गया आंसर। इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपनी 12 नंबर, इसमें है cos इनवर्स हाफ, cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, cos इनवर्स हाफ मतलब 60 डिग्री मतलब π/3 हो गया, और 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ मतलब 30 डिग्री, 30 मतलब π/6, अब 2 से 6 कट जाएगा, तो 2 से 6 को कटा दीजिए, तो π/3 प्लस π/3 दोनों को जोड़ दीजिए, तो हो गया 2π/3 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए 12 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर, 13वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहां लिख देते हैं। इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन y के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। 4 ऑप्शन है, पहला देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा या बराबर। बी नंबर ऑप्शन है -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर। और सी नंबर है 0 से बड़ा है y और पाई से छोटा है। और डी नंबर है -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो y कहां से कहां तक होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको हम रेंज जो समझा रहे थे, तो रेंज मतलब y का वैल्यू और डोमेन x का वैल्यू। तो इसका साइन इनवर्स x का जो रेंज है ना, यानी y का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होता है। तो रेंज वाला जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, आपको बताए हैं कि रेंज कहां से कहां तक होता है। तो साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक, जहां की इक्वल टू लगा रखा है। इसका आंसर बी नंबर होगा। आप याद रखिएगा साइन इनवर्स x का यहाँ लिख देते हैं, ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो क्लोज का मतलब क्या होता है कि दोनों के बराबर भी हो सकता है। तो इसका आंसर ये वाला होगा, डी नंबर नहीं होगा। डी नंबर में यहाँ बराबर नहीं लगा हुआ है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि एंड पॉइंट के बराबर भी हो सकता है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। 13 हो गया। अब लास्ट 14 नंबर 14 नंबर क्या है, tan इनवर्स √3 और -sec इनवर्स -2, इसका वैल्यू बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है -π/3,
तीसरा ऑप्शन है π/3 और चौथा ऑप्शन है 2π/3। तो कौन सा सही है बताइए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो tan इनवर्स √3, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? 60 डिग्री। 60 मतलब क्या होगा? π/3 हो गया। और यहाँ देखिए सेक इनवर्स -x, इसका फॉर्मूला क्या बताया था? इसका फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, पाई - सेक इनवर्स 2 है ना। बगल में यहाँ लिख देते हैं, चूंकि सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है? पाई - सेक इनवर्स x। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जो है देखिए π/3 -पाई और माइनस प्लस और सेक इनवर्स 2 कितना डिग्री है? सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है? याद कीजिए। तो 60 डिग्री का, 60 मतलब क्या होगा? 60 मतलब π/3 हो गया। तो π/3 और π/3 को जोड़ दीजिए। तो π/3 प्लस π/3 ये हो गया 2π/3 और -पाई हटाइए, कितना आ गया? तो घटा के देख लीजिए, -π/3 आएगा। तो -π/3 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर हो गया, बी नंबर। यही 14 क्वेश्चन आपको दिया था एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिए और एक बार अपने से बनाइए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो भी काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है। और फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं सवाल फटाफट बनेगा, ठीक है। तो अगर जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उनको एटलीस्ट वीडियो मिलेगा तो समझ में आएगा बात। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब करना जरूरी है। तो आज आपका 2.1 हो गया। अगले वीडियो में 2.2 हम स्टार्ट करेंगे और वो भी आपको जो है कल तक मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।